दोस्तों, आज हम महाभारत के एक महान योद्धा अर्जुन की कहानी सुनेंगे। अर्जुन पांडुपुत्र थे और उनकी माता कुंती थी। बचपन से ही अर्जुन बहुत ही कुशल और प्रतिभाशाली थे। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और उनका निशाना अचूक था। अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने उन्हें धनुर्विद्या के सभी गुर सिखाए। अर्जुन एकाग्रचित्त होकर गुरु की बातें सुनते थे और उनका पालन करते थे। वे कड़ी मेहनत से अभ्यास करते थे। उनकी एकाग्रता अद्भुत थी। कहा जाता है कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पेड़ पर चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। अर्जुन ने बिना हिले डुले सिर्फ चिड़िया की आंख देखी और निशाना लगाया। अर्जुन की वीरता और कौशल की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। वे एक आदर्श योद्धा थे जो अपने धर्म के लिए सदैव तत्पर रहते थे। समय के साथ पांडवों और कौरवों के बीच मतभेद बढ़ते गए। अंततः धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध अनिवार्य हो गया। यह युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है। अर्जुन अपने भाइयों और श्री कृष्ण के साथ कौरवों से युद्ध करने के लिए तैयार थे, परंतु युद्ध के मैदान में आकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। सामने उनके अपने ही थे, गुरु, मित्र, भाई। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। वे मोह और स्नेह के बंधन में बंध गए। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। कर्तव्य क्या है? धर्म क्या है? अर्जुन की मनस्थिति को समझकर श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, मोक्ष और जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता किए बिना। उन्होंने यह भी बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन के सारे संशय दूर हो गए। उन्होंने गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनकी एकाग्रता, कर्तव्य निष्ठा और श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास हमें प्रेरणा देते हैं। आज के समय में भी हमें अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस से उनका सामना करना चाहिए। अर्जुन का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची विजय स्वयं पर विजय है। अपने मन के भय और दुर्बलताओं पर विजय पाकर ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।